हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बोला गया था कि कल से रीजनिंग की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। आज रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। ठीक है, रीजनिंग तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने है ये। लेकिन यार कोई मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं हम, फिर भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो अच्छा नहीं लगता। अब बार बार आपको मैं भी बोलूं कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अब मुझे भी बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बट प्लीज़ सब्सक्राइब यार ज़रूर करी तो ना। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम आपके लिए नए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। कार का जैसे स्टीयरिंग से संबंध है तो बाइक का किससे होगा? कार का स्टीयरिंग से, भाई कार की में स्टीयरिंग होती है और बाइक का किससे होगा? अब सॉल्व करके बता जल्दी, फास्ट। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है स्पोक्स, तीसरा है बिजली और चौथा है हैंडल बार। पेट्रोल नहीं होगा, स्पोक्स नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगा। बिजली से क्या मैटर है? कार में स्टीयरिंग होती है तो बाइक में हैंडल बार होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश किससे संबंधित है? डिश। पेंट रंग होता है, ठीक है, तो उससे साबुन से कोई मैटर नहीं हो सकता, पंखे से कोई मैटर नहीं हो सकता। चीनी मिट्टी जी सही आंसर है। ड्राइवर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो है चीनी मिट्टी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अर्थ बॉल, पृथ्वी गोल होती है बॉल की तरह। ठीक है, तो पैनकेक था, मतलब एक चपटा टाइप में होता है। ठीक है, और डिस्क फ्लैट नहीं होगा। डिस्क इज द राइट आंसर। स्क्रू नहीं हो सकता, फ्लैग नहीं हो सकता। 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, डिस्क राइट आंसर है इसका। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्प में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। बस सेम देखना है इसमें से। ठीक है, द्रव को हम लीटर में मापते हैं, उसी टाइप का हमें देखना है। पहला ऑप्शन है वजन किलोग्राम में है, बी फूलदान में है, सी फेम टेलीविज़न और डी वसेल कॉर्न। अब देखो हमको वैसे ही मापने वाला ही देखना है, कुछ जैसा भी है। द्रव को तो हम लीटर में मापते हैं भाई, इनका तो कुछ हो ही नहीं, तो ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। इसका करेक्ट वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा शब्द भी ऐसा ही होना चाहिए। देखेंगे। चलो करेंगे इसको भी फास्ट। बी आता है 2 पे और ओ आता है तुम्हारा 15 पे और एक्स आ जाता है आपका 24 पे। ठीक है, जोड़ना कितने हो गए? सत्रह प्लस 24 41। ठीक है, दूसरा जोड़ेंगे एम 13 पे और एक ये 16 14 30। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे आर कितने पे आता है बताएंगे सब। फास्ट बताया करो यार आंसर थोड़ा। पंद्रह सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको, बताओ। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे। अठारह 1 और प्लस 30 आता है तुम्हारा 20 पे 39। सही है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या संबंध है? अजय ने कहा यह लड़की, यानी हम खुद से लेते हैं। मान लो मैंने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोता, यानी मेरी माँ का पोता कौन हुआ? मेरा बेटा। मेरे बेटे की वाइफ है। मेरे बेटे की वाइफ मेरी कौन होगी?
मेरे बेटे की बहू हुई ना, मेरे बेटे की बहू का मैं कौन लगा बताइए। मतलब मेरी माँ है, माँ, मेरी माँ, ठीक है, उनका मैं बेटा, फिर उनका भी एक और बेटा, मतलब मेरा भी एक बेटा, ठीक है। एक सेकंड, सही नहीं आया, इधर उधर लगाते हैं। मेरी माँ हो गई यहाँ, ठीक है, उनका मैं एक बेटा हो गया, मेरा भी एक बेटा हो गया, इनका ये पोता हुआ, ठीक है, मेरा ये बेटा हुआ, तो इसकी वाइफ, इनकी भी ये ददिया सास हो गई, मेरी माँ इनकी दादी सास उसको बोलते हैं, मैं इसका हो गया ससुर। इसका जो सही आंसर होगा ये ससुर, ठीक है। साथ में क्वेश्चन की तरफ, माही अपने पति के पिता, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई। मान लो माही है, एक लड़की है, वो अपने पति के पिता यानी कि मुझसे मिलने में उनके घर जाएगी, तो मान लो उसका पति मैं हो गया, तो मेरे पिता के इकलौते भाई, मेरे पापा के इकलौते भाई कौन हुए? मेरे चाचा या फिर मेरे ताऊ, जो भी हुए, ठीक है। माही किससे मिलने गई थी? सिंपल सी बात है, मेरे पापा के भाई के कौन होंगे? ससुर, तो उसके कौन हुए? उसके ससुर हुए, ठीक है। खुद से लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म अक्षर याद करें। दौड़ना, टहलना, मतलब दौड़ेगा जो इंसान, टहलेगा मतलब उसका थोड़ा सिलवा। और जल्दीबाजी का क्या होगा? आप भी जानते हो, जो आदमी जल्दी चलेगा वो धीमा चलेगा, फिर तो धीमे, ठीक है। ये इज़ द राइट आंसर। बस होगा नहीं, पसीना होगा नहीं, जल्दी होगा नहीं, ठीक है। चलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ। दिए हुए समरूपता के आधार पर इस अक्षर युग्म ज्ञात करना है, ठीक है। सेम पहला दे रखा इसने किसान, खेत से, किसान जो है खेत से संबंधित हो, ठीक है। तो ज्वारी किससे होगा? गैराज से नहीं होगा, कसिनो से होगा। ये हो सकता है भाई कि ज्वारी कसिनो में खेली जाती है। गैलरी नहीं होगी, व्यवशाला नहीं हो सकती। तो ज्वारी किस में खेलते हैं? कसिनो में। कसिनो इज द राइट आंसर। Casino is the right answer. Option B is the correct. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे सब लोग, और इसका आंसर मुझे सब के सब उसी में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दी गई समरूपता के आधार पर अक्षर पर जो भी है भाई अक्षर युग्म ज्ञात करना है। जैसे तितलियाँ, झिल्लियाँ, माँ, फिर आपको बताना है, ठीक है। चाची, शिशु, पिता, पुत्र। माँ किससे संबंधित होगी वो सब आपको बताएंगे, और जो नहीं बताएगा वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको सबको बता ही दूंगा, ठीक है। आंसर बाद में आपको मिल जाएगा। तो सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आंसर ज़रूर दें इसका भाई, सारे के सारे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।